हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग 17 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में सागर कवच 02 अभ्यास कहाँ पर शुरू किया गया है। वेयर हैज द सागर कवच 02 एक्सरसाइज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी होगा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी होगा सभी सही है। तो इसका सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब हम बात करते हैं कि सागर कवच 02 की। अच्छा, सागर कवच 02 कब से कब चलने वाला है? 11 से 12 अक्टूबर तक चलने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये नौसेना अभ्यास है, ठीक है, नौसेना अभ्यास है, नेवी का अभ्यास है ये। और बात करें तो इसका उद्देश्य है कि समुद्र में उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है, निपटने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। ये दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसमें दो राज्य कौन कौन से हैं? दो राज्य हैं, एक आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और दूसरा क्या है? तमिलनाडु है। और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, ये पुडुचेरी है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर नौसेना की बात हुई है तो हम बात करते हैं भारत में कितने प्रकार की सेना है। इसमें 3 प्रकार की सेना होती है। पहला होता है नौसेना, ठीक है, दूसरा होता है वायुसेना, और तीसरा होता है थल सेना। थल सेना, ये 3 प्रकार की सेना होती है, और तीनों का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रेसिडेंट होता है। नौसेना की बात करते हैं तो ये 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, नेवी डे मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इनके हेड की बात करते हैं, नौसेना हेड की बात करते हैं, तो नौसेना हेड के कौन है? एडमिरल हरि कुमार। कौन है? एडमिरल हरि कुमार है, हरि कुमार है, ये आपको याद रखना है। और वैसे ही हम वायुसेना की बात करते हैं तो इनका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है। अब ये कहाँ मनाया गया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये इनके जो हेड हैं, वायुसेना के हेड कौन है इस समय? वी आर चौधरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और थल सेना की बात करते हैं तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इनके हेड की बात करते हैं, हम लोग, इनके हेड कौन है इस समय? मनोज पांडे हैं। कौन है इस समय? मनोज पांडे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ये किस नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं? हरि कुमार, ये 25 नंबर के हैं। फिर 2 ऐड करेंगे तो वायुसेना के हेड 27वें नंबर के हैं। फिर 2 ऐड करेंगे तो मनोज पांडे 29वें नंबर के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों में से अगर एक आपको याद रहेगा तो आप ध्यान रख लेंगे, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। 4 दिसंबर का नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चिराग सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? विच पोजीशन है चिराग सात्विक पेयर गोट इन BWF रैंकिंग रिसेंटली? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 111वीं रैंक मिली है, या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा ए पहली रैंक मिली है, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा चौथी रैंक मिली है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 125वीं रैंक मिली है। इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, पहले रैंक पे है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा, ए नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि चिराग की और प्लस सात्विक की, ठीक है, ये दोनों के जोड़ी को जोड़ी बोलो चाहे युगल बोलते हैं, ठीक है, युगल बोलते हैं। ये दोनों क्या है? इंडियन है, पहला नंबर। कौन सा गेम खेलते हैं? ये बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। अभी इनकी जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की जो रिपोर्ट आई है, इसमें इनकी रैंक क्या रही है? इनकी रैंक रही है फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं कि अभी तक इन्होंने कौन कौन सा ओपन जीता है, तो सबसे पहले इन्होंने इंडोनेशिया ओपन जीता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्विस ओपन जीता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये कोरिया ओपन जीते हैं, कोरिया ओपन जीते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अभी हाल ही में हुआ 9th एशियन गेम, ठीक है,
9th एशियन गेम में इन सभी में क्या है, इनका गोल्ड मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसकी वजह से इनकी रैंक अभी फर्स्ट रैंक पे आ गई है, चिराग सात्विक की जोड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो युगल में रहे। अगर हम बात करते हैं सिंगल में, तो सिंगल में कौन है, सिंगल में बात करते हैं भारत की एच.एस. प्रणय, एच.एस. प्रणय ये 8वें नंबर पे है, ठीक है, विश्व में। और उसके बाद अगर बात करते हैं भारत के ही हैं कौन, लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन ये 15वें नंबर पे है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो रहा पूरा। और अच्छा, अगर एशियन गेम अभी हाल ही में हुआ है, एशियन गेम की बात करते थे, अभी कहाँ पे हुआ है, चीन में हुआ है। भारत की इसमें रैंक कौन सी थी, ये चौथी रैंक थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा किस फील्ड में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो कौन सा फील्ड था, कौन सा फील्ड था, शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में गोल्ड मेडल जीते थे। कितने गोल्ड थे शूटिंग में, 7, ठीक है। इसमें हम क्रिकेट भी जीते हैं, कई गोल्ड मेडल जीते हैं। हमने एशियन गेम का पूरा वीडियो बना दिया है आपको। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस खेल को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है, में शामिल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द समर ओलंपिक 2028। ओके, तो इसका पहला गेम है फ्लैग फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रिकेट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेसबॉल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं कि अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हुई, ठीक है, आईओसी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। आईओसी की बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है, 141वीं बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है, मुंबई में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मुंबई में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत 5 खेल को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ऐड किया गया है। अब ये कौन कौन से खेल हैं वो आपको बताते हैं। इसमें पहला है क्रिकेट, ठीक है, दूसरा है इसमें बेसबॉल, तीसरा है इसमें स्क्वैश, ठीक है, चौथा है इसमें लैक्रोस, अब पांचवा है इसमें फ्लैग फुटबॉल, ठीक है, फ्लैग फुटबॉल। ये आपको ध्यान रखना है। ये 5 गेम हैं जो अभी समर ओलंपिक में ऐड किए गए हैं। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रिकेट को जोड़ा गया है कि नहीं, बेसबॉल को जोड़ा गया कि नहीं, स्क्वैश को जोड़ा गया कि नहीं, लैक्रोस को जोड़ा गया कि नहीं, ये सभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 गेम को अभी ऐड किया गया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पहली बार जो क्रिकेट की बात करते हैं, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट को 1900 में पहली बार पेरिस ओलंपिक के दौर खेला गया था। पेरिस ओलंपिक जब हुआ था, ठीक है, पेरिस ओलंपिक जब हुआ था तब क्रिकेट को शामिल किया गया था। उस समय सिर्फ 2 टीमें थी, उसके बाद इन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद 128 साल, ठीक है, मतलब 2028 में होगा, 28 तो ये है, 1900 ये है, मतलब 100 साल पूरा, 128 साल बाद फिर से क्रिकेट को शामिल कर दिया गया, ठीक है, इतना आपको ध्यान रहेगा। चलो, अगर हम बात करते हैं कि ओलंपिक गेम में ओलंपिक गेम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है, ओलंपिक गेम की बात कर लेते हैं। ओलंपिक गेम दुनिया का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, आपको ध्यान रखना है, खेल प्रतियोगिता। हम लिखने पर विश्वास रखते हैं क्योंकि पीपीटी से पढ़ाने का पढ़ा देंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं लोग। लिखने पर हमारे साथ साथ आप लोग भी लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 4 साल में एक बार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसका जो स्टार्टिंग हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, ये 1896 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब अगर बात कर लेते हैं हम लोग ग्रीष्मकालीन की, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, ठीक है, जो पहला वाला हुआ था फर्स्ट, ठीक है, ये 1896 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, एथेंस में हुआ था, ठीक है, ये एथेंस में हुआ था। एथेंस कहाँ में है, ये ग्रीस में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2020 की, 2020 का जो नंबर था वो 32 था, और ये हुआ था टोक्यो, ठीक है, ये टोक्यो में हुआ था। टोक्यो की कहाँ पे है, ये जापान में,
ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है, वो तो आपको पता है। ठीक है। उसके बाद 33 हुआ, तो 4 साल बाद ही होगा, तो 2024 में होगा। 2024 में जो होगा उसे पेरिस ओलंपिक बोलते हैं। ये पेरिस में हुआ। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में। ठीक है, ये फ्रांस में हुआ। उसके बाद जो 34 नंबर का होगा वो 2028 में होगा। कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में होगा ये। लॉस एंजलिस कहाँ पे है, यूएसए में। ये आपको ध्यान रखना है इतना, ये मेन पॉइंट। ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिस्टोफर लक्सन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्रिस्टोफर लक्सन हैज रिसेंटली बीइंग अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इसका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए बने गए हैं, कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन है, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड में जो अभी ये जीते हैं क्रिस्टोफर नए पीएम, कौन है ये, क्रिस्टोफर लक्सन, ये अभी जीते हैं। इनकी पार्टी क्या थी, इनकी पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी पार्टी थी। अब बात करते हैं किसको हराया, कि किस पार्टी को इन्होंने हराया, किस पार्टी को इन्होंने, लेबर पार्टी को। किसको हराया, लेबर पार्टी को इन्हें हराया। अब बात करते हैं कौन से पहले पीएम थे इस समय। पहले पीएम थे क्रिस हिपकिस। कौन थे, क्रिस हिपकिस। ये किस पार्टी से थे, ये लेबर पार्टी से थे, मतलब इस बार पार्टी चेंज हो गई। अच्छा, अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वह वेलिंगटन है। ठीक है, वेलिंगटन है। और उसकी करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी क्या है, डॉलर चलती है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ की जो बर्ड है, नेशनल बर्ड है, वो क्या है, कीवी है। नेशनल बर्ड क्या है, कीवी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आज जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। ठीक है। ये किस कहाँ पर है, ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, ये नॉर्थ अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक ओशनिया महाद्वीप के अंदर का देश है, इसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। अगर छोटा मोटा एग्जाम है तो उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है। ठीक है। इन विच कंट्री हैज टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ भीमराव अंबेडकर बीन इंस्टॉल्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, भारत के बाहर कौन सा बना, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी होगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी होगा कनाडा, और ऑप्शन नंबर डी होगा कोई और कंट्री रख लेते हैं, दोनों कनाडा हो गया है। चलो कुछ और रख लेते हैं, हम ऑप्शन बना दे रहे हैं। इसका हम नया ऑप्शन रख देते हैं पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका में बनाई गई है, किसकी, भीमराव अंबेडकर की स्टेच्यू। ठीक है। चलो हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर की। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये आपको मालूम है। अच्छा, जो बनाया गया है वो कितना, हाइट कितनी है उसकी, तो हाइट है 19 फीट। 19 फुट, ये आपको याद रखना है, 19 फुट इसकी हाइट है। अगर बात करते हैं तो इनका जो इस स्टेच्यू का नाम है वो नेम कुछ डिफरेंट, क्या है, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी है, जिसे हम लोग बोलते हैं समानता की प्रतिमा। समानता स्टेच्यू में, इक्वलिटी में समानता, स्टेच्यू में प्रतिमा, तो समानता की प्रतिमा, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे बनाई जा रही है, अमेरिका में बनाई जा रही है। अच्छा, अगर इनके बताएं कि इनके वास्तुकार कौन है, वास्तुकार कौन है, वास्तुकार है राम सुतार।
राम सुतार से आपको कुछ और याद आया होगा। राम सुतार ही गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू है, इन्होंने ही इनका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ, क्या बोलते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, अगर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो इनकी सबसे बड़ी जो मूर्ति है भारत में, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना बोलते हैं। अच्छा, तेलंगाना की बात आई है तो इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 2 जून 2014। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, सेलिब्रेटेड। ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी को। अगर हम 12 जनवरी को बोलते हैं तो वो इसको यहाँ बोलते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। अगर 2 अक्टूबर को बोलते हैं तो गांधी जयंती या फिर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बोल सकते हैं हम लोग, या फिर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बोल सकते हैं हम लोग। और अगर हम लोग 15 अक्टूबर की बात करते हैं तो 15 अक्टूबर को छात्र दिवस बोलते हैं, छात्र दिवस। या फिर हम लोग बोलते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है, एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती थी। बचा क्या? 16 अक्टूबर। तो हम ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व खाद्य दिवस की अगर थीम की हम बात करते हैं, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। ठीक है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है और है जल ही भोजन है, जल ही भोजन भी है। और क्या है? किसी को पीछे न छोड़े, किसी को पीछे न छोड़े, पीछे न छोड़े। ये इस बार की थीम रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी की बात करते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, विश्व खाद्य दिवस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, विश्व खाद्य दिवस के बारे में। तो विश्व खाद्य दिवस खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1945 की हुई थी इसकी स्थापना। और अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम। रोम कहाँ पे है? इटली में। इटली में ही एक वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी है जो दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी अगर हेड की बात करते हैं, हेड कौन है? क्यू डेंग्यू, क्यों है ना, क्यू डोंग्यू, ये भी आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।